नमस्कार। क्या ही हो कि अगर आपको मालूम हो कि डायबिटीज हाई ब्लड प्रेशर की तरह ही आंखों का एक ऐसा रोग होता है जो 40 साल की उम्र के बाद कई लोगों में हो सकता है और उसके कोई भी लक्षण नहीं होते। और जब तक उस रोग का हमको किसी तरीके से पता चलता है, हमारी आई साइट बहुत हद तक जा चुकी होती है और उसको वापस लाने का भी कोई जरिया नहीं होता, कोई इलाज नहीं होता। जो चली गई सो चली गई। तो साथियों, इस बीमारी को कहते हैं ओपन एंगल ग्लॉकोमा। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोगों को ना आंख में दर्द होता है, ना किसी किस्म की तकलीफ होती है। बस उनकी आंख को डैमेज पहुंचता रहता है। कैसा डैमेज पहुंचता रहता है? डैमेज ऐसा पहुंचता रहता है, आप सभी को पता है, हमारी आंख का जो सबसे अंदर वाली लेयर है, जिसको आंख का पर्दा या रेटिना कहते हैं, वो रेटिना पे हमारे सारी इमेजेस बनती हैं और उस रेटिना से एक नस निकलती है, ऑप्टिक नर्व, जो हमारे ब्रेन तक जाती है और वहां पर हमको चीजों को दिखाई देने का काम करती है। तो इस बीमारी में क्या होता है, रेटिना में ऑप्टिक डिस्क या जो ऑप्टिक नर्व जो पीछे की तरफ जा रही है, जो नस पीछे की तरफ सिग्नल लेके जा रही है देखने का, उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं इरिवर्सिबल, जिनको बदला नहीं जा सकता, जिसके वजह से लोगों को दिखना कम हो सकता है, कम हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात, जब ये पता चलता है तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि कोई भी इलाज इसको वापस नहीं ला सकता। तो इसको ओपन एंगल ग्लॉकोमा बोला जाता है। अगली बात आती है कि फिर इसका हम कैसे पता लगाएं। तो जैसे ये रेकमेंड किया जाता है कि 25 साल के बाद सभी लोग अपना ब्लड प्रेशर नपाएं, शुगर की जांचें कराएं, वैसे ही ये रेकमेंड किया जाता है कि 40 साल की उम्र के बाद सब लोग ग्लॉकोमा, ओपन एंगल ग्लॉकोमा के लिए अपनी जांचों को कराएं। अन्यथा ये बीमारी आपकी आंखों में पलती रहेगी और आपको मालूम नहीं चलेगा। किन लोगों में इस बीमारी के होने का खतरा अधिक होता है? तो पहली चीज तो बताई, उम्र 40 साल से ज्यादा। दूसरी जो चीज होती है, जिनको डायबिटीज है या जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं या जिनको थायराइड की कोई बीमारी है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अगर साथ में बीमारियां हैं तो उनमें ओपन एंगल ग्लॉकोमा होने की संभावना या आशंका और भी बढ़ जाती है। तो क्या करें हम? 40 साल की अगर हमारी उम्र हो गई है, और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज, आनुवंशिक इतिहास। अगर आपके माता पिता या ब्लड रिलेटिव में ग्लूकोमा की समस्या है तो आप में होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। तो अगर ये सारी आपके पास चीजें हैं या नहीं भी हैं, तो 40 साल के बाद आप अपने आंख के डॉक्टर से मिलें और उनसे कहें हमको ग्लूकोमा की जांच करानी है। निश्चित रूप से वो बहुत प्रसन्न होंगे ये जानकर कि बिना किसी लक्षण के भी आप इतने सजग हैं अपनी आंखों को लेकर, क्योंकि अगर रोशनी चली जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। कि डॉक्टर के पास गए और जांचें कराई। अब क्या क्या जांचें होती हैं यूं तो आंख के डॉक्टर आपको बताएंगे, लेकिन मोटे तौर पे मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली जांच जो सबसे कॉमन होती है, जैसे हमारे ब्लड में प्रेशर होता है ऐसे ही आंख के अंदर प्रेशर होता है। इसको इंट्राऑकुलर प्रेशर या इंट्राऑकुलर टेंशन कहते हैं। इसको नापने की विधि को टोनोमेट्री कहते हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो एप्लेनेशन टोनोमीटर होता है, टोनोमीटर। तो बहुत ही सरल सी जांच है, 3 या 4 मिनट डॉक्टर को लगते हैं इसको करने में, आंख के डॉक्टर को। कई बार ऐसा होता है कि आंख का प्रेशर हमेशा नहीं बढ़ा होता, तो पता चला हम जिस समय डॉक्टर के पास गए उस समय हमारा आंख का प्रेशर नॉर्मल है, तो केवल आंख का प्रेशर नापेंगे तो हो सकता है आपको ग्लूकोमा हो और पता ना चले। कई ऐसे केसेस भी होते हैं जिनको नॉर्मोटेंसिव ग्लूकोमा कहते हैं, जिनमें आंख का प्रेशर आयु पर्यंत नॉर्मल होता है लेकिन उनमें ग्लूकोमा के चेंजेस होते हैं। तो कुछ और जांचें करी जाती हैं। वो जांचें क्या है? उन जांचों में एक इंपॉर्टेंट जांच आती है, उसको कहते हैं फंडस एग्जामिनेशन। ये कुछ भी नहीं होता, एक डॉक्टर के पास उपकरण होता है जिसको ऑफ्थेल्मोस्कोप कहते हैं, या स्लिट लैंप विथ 90D के साथ भी ये हो सकता है। तो ये डॉक्टर के पास, आंख के डॉक्टर के लिए वैसे ही है जैसे मेरे लिए स्टेथोस्कोप है। तो ये सारे उपकरण होते हैं, इससे आंख का पर्दा देखा जाता है और उस पर्दे में ऑप्टिक डिस्क नाम की चीज देखी जाती है। वहां पर एक खास रेशियो देखते हैं, इससे पता चलता है कि ग्लूकोमा है कि नहीं है। तीसरी जो जांच है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मेरे यूं हाथ फैला रहा हूं तो मुझे दोनों उंगलियां नजर नहीं आ रही,
लेकिन मैं आगे ला रहा हूं, देख सामने रहा हूं, तो मुझे उंगलियां नजर आने लगी। तो ये जो विजन फील्ड का फैलाव होता है, इसको विजन फील्ड कहते हैं कि कितना हमको दिख रहा है। इसको मशीन से नापने की प्रक्रिया को पेरीमेट्री कहते हैं, और सबसे कॉमन जो पेरीमीटर होता है उसको हम्फ्रे फील्ड एनालाइजर कहते हैं। तो डॉक्टर हम्फ्रे फील्ड एनालाइजर से आपका विजुअल फील्ड एनालिसिस भी करते हैं। और एक लेटेस्ट जांच आजकल जो आई हुई है, इसको ओसीटी कहते हैं। सुनने में ये लगता है जैसे सीटी स्कैन होगा, लेकिन नहीं, ये एक किस्म का आंख का अल्ट्रासाउंड होता है जिसको ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी कहते हैं। वह मुश्किल 500 या 1000 रुपए की जांचें होती हैं। अगर ये सारी जांचें आपकी नॉर्मल हैं, आप खुश हो जाइए, आपको ग्लोकोमा नहीं है। और अगर ये सारी जांचें नॉर्मल नहीं है तो डॉक्टर दवाओं के सहारे से और कभी कभी एक छोटी की सर्जरी से आपका उपचार करेंगे। और अगर ये जांचें नॉर्मल हैं तो क्या करना है? तो 1 साल के बाद पुनः आपके डॉक्टर के पास जाना है और जाकर अपनी ये जांचें कराना है। तो कुल जमा बात ये हुई कि ओपन एंगल ग्लोकोमा इज नोन एज साइलेंट किलर ऑफ द आई। इससे बचना है तो 40 के बाद अपनी आंख की वार्षिक नियमित जांच आपको करानी है। तो सजग रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।